नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं प्राध्यापक शब्बीर पाटिल, राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्री रामपुर से। आज के इस वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं जो व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत आता है, उसका दूसरा भाग हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए सीधा हम डॉक्टर दामोदर खड़से द्वारा लिखित हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, इसका दूसरा भाग जिसका अध्ययन हम करेंगे। इससे पहले तासिका में मैंने हिंदी का महत्व, हिंदी किस प्रकार से हमारी संपर्क भाषा है, जन की भाषा है, ठीक उसी प्रकार से वह मीडिया की भी भाषा बन गई है। आज इसी हिंदी का सरकारी कार्यालयों में किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है, यह हमने देख लिया है। उसके साथ साथ यह भी देखा है कि हमारे भारत सरकार के दूतावासों के अनेक दफ्तर, ऑफिस विदेशों में भी हैं और उन विदेशी दूतावासों के दफ्तर में हिंदी किस प्रकार से प्रयोग की जाती है, यह भी मैंने आपको बता दिया है। उसके साथ साथ हिंदी की लोकप्रियता, उसकी व्यापकता का प्रभाव मनोरंजन के क्षेत्र में भी पड़ रहा है। यह मनोरंजन एक उद्योग समूह का रूप ले रहा है। उसमें हिंदी भाषा के माध्यम से आज तरह तरह के रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। किस प्रकार के रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं, यह दामोदर खड़से ने बताने का प्रयास किया है। टीवी ने असंख्य कलाकारों, संगीतकारों और गायकों के लिए जहां रोजगार का महाद्वार ही खोल कर रखा है, वहीं हिंदी के रचनाकारों, संवाद लेखकों, पटकथा लेखकों या गीतकारों के लिए वरदान के रूप में अवसर उपलब्ध करा रहा है। कई प्रसिद्ध धारावाहिकों के अनुवाद में रोजगार की उपलब्धताएं निर्माण हो रही हैं या रोजगार उपलब्ध हो रहा है, उसकी भी संभावनाएं लेखक ने यहाँ पर स्पष्ट की है। कई चैनल्स अब बहुभाषी हो गए हैं। इन सब में अनुवादक की आवश्यकता होती है। छोटे मोटे कार्टून फिल्मों में भी डबिंग के लिए अनेक संभावनाएं हैं। जनसंपर्क से जुड़े ये माध्यम हिंदी में अधिक सार्थक हो रहे हैं। अधिकांश मनोरंजन के ये क्षेत्र हिंदी से ही परिपूर्ण है, चाहे वह टीवी जगत हो या फिल्म जगत। विद्यार्थी मित्रों, मनोरंजन के क्षेत्र में आज तरह तरह के काम करने वाले विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है।
हिंदी की व्यापकता और लोकप्रियता के कारण मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी भाषा में प्रवीण विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ रही है और ऐसे प्रवीण विशेषज्ञ इस क्षेत्र में अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आरंभ से ही इस क्षेत्र में हिंदी ने अपना प्रभाव जमा कर रखा है। टेलीविज़न चैनल्स, फिल्में और रेडियो मनोरंजन के प्रमुख साधन माने गए हैं। इसमें से रेडियो जहां श्राव्य माध्यम है, श्राव्य साधन है, वहीं टीवी चैनल्स दृश्य और श्रव्य दोनों साधन हैं। हम रेडियो को सिर्फ सुन सकते हैं, पर टीवी पर सुनने के साथ साथ जो चलचित्र आते हैं उन्हें भी हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। टेलीविज़न चैनलों में हिंदी के रचनाकारों, फिर एक बार संवाद लेखकों, पटकथा लेखकों, समाचार प्रस्तुतकर्ताओं, उद्घोषकों, संवाददाताओं आदि के लिए रोजगार उपलब्ध हो रहा है। कई प्रसिद्ध धारावाहिकों के अनुवाद में भी रोजगार मिलने की संभावना है। बहुभाषी चैनलों में तो आज अनुवादक की आवश्यकता बढ़ने लगी है। फिल्म उद्योग और हिंदी का जन्म जन्मांतर का संबंध रहा है। फिल्मों में आज पटकथाओं की आवश्यकता है। ऐसे पटकथा लिखने वाले लेखक, डायलॉग बोलने वाले, संवाद बोलने वाले लेखकों की या गीत लेखन कार्य करने वाले गीत लेखकों की आवश्यकता इस फिल्म इंडस्ट्री में दिन ब दिन बढ़ने लगी है। अगर कलाकार ठीक से उच्चारण कर नहीं पाता तो उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो ऐसे प्रशिक्षक बनने की संभावनाएं फिल्म इंडस्ट्री में आपको मिल सकती है। वहाँ पर भी प्रशिक्षक के रूप में रोजगार के अवसर हमें उपलब्ध हो सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, रेडियो वैसे तो बहुत पुराना माध्यम है, लेकिन आज भी रेडियो की पहले जैसे ही प्रासंगिकता बरकरार रही है। रेडियो में भी रूपक, नाटक, धारावाहिक, समाचार लेखन, वाचन तथा रेडियो जॉकी जैसे रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उसके साथ साथ प्रसारण के बाद आप लीजिए प्रकाशन क्षेत्र को। इस प्रकाशन क्षेत्र में भी हिंदी में उल्लेखनीय कार्य आज हो रहा है, प्रशंसनीय कार्य हो रहा है। पुस्तकों के लिए मुद्रित शोधन की आवश्यकता होती है। मुद्रित शोधक उसे कहा जाता है कि विद्यार्थी मित्रों, अगर पुस्तक छप जाता है शुरू में तो उसमें अनेक गलतियां होती हैं। उन गलतियों को खोजकर ढूंढकर निकालने का काम मुद्रण शोधक करता है। आपकी अगर हिंदी अच्छी है, मानक हिंदी के रूप में आपने अध्ययन किया है, तो आप भी मुद्रित शोधक का काम कर सकते हैं। जिन्हें मानक हिंदी का सही ज्ञान हो, वे इस क्षेत्र में आगे जा सकता है। हिंदी समाचार पत्रों में भी अनेक ऐसे अवसर हैं, जैसे संपादक, पत्रकार, अनुवादक,
या जिसे हम अग्रलेख कहते हैं, ऐसा स्तंभ लेखन करने वाला स्तंभ लेखक की आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ने लगी है। हर नगर और शहर में हिंदी के समाचार पत्र निकल रहे हैं। इसी तरह हिंदी में कई पत्रिकाओं ने अपना स्थान बनाए रखा है। कुछ अंग्रेजी पत्रिकाओं के हिंदी संस्करण में भी व्यावसायिक रूप से सफल हो रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है, उसके साथ साथ हिंदी अच्छी है, तो आप एक कुशल अनुवादक बन सकते हैं। अंग्रेजी के कुछ धारावाहिक हैं, अंग्रेजी की कुछ पत्रिकाएं हैं जिन्होंने समाज में बहुत बड़ी इज्जत पाई है, स्थान पाया है। ऐसे सम्मानित पत्रिकाओं को आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको रोजगार के साथ साथ, काम के साथ साथ दाम भी मिल सकता है। विद्यार्थी मित्रों, हमारे भारत सरकार के जो रक्षा विभाग है, इस रक्षा विभाग में अनुसंधान और विकास का काम बड़ी मात्रा में होता रहा है। जैसे जांच पड़ताल या छानबीन करने वाले जो लोग होते हैं, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। अब रक्षा विभाग के अन्वेषक अपने शोध पत्र हिंदी में भी तैयार करने लगे हैं। विविध रिपोर्ट, प्रकाशन और शोध कार्य भी रक्षा विभाग में होता हुआ नजर आ रहा है। विद्यार्थी मित्रों, एमपीएससी, यूपीएससी की परीक्षाओं का माध्यम आज हिंदी हो गया है, जिसे हम संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी की जो परीक्षा होती है, इस परीक्षाओं का माध्यम आज हिंदी में हो रहा है या हिंदी में हुआ है। इससे पहले अगर किसी को यूपीएससी की एग्ज़ाम देनी है या एमपीएससी की एग्ज़ाम देनी है, तो उसे सिर्फ वह परीक्षा अंग्रेजी में ही निकलती थी। अब उसके साथ साथ हिंदी में भी यह परीक्षाएं निकल रही हैं। आपकी अगर हिंदी अच्छी है तो संघ लोक सेवा आयोग की यह परीक्षा आप हिंदी के द्वारा देकर पुलिस विभाग, प्रशासन विभाग या वित्त विभाग, रेल विभाग या रक्षा विभाग आदि क्षेत्रों में भी आप प्रवेश कर सकते हैं। इन क्षेत्रों के लिए भी दी जाने वाली परीक्षाएं आज हिंदी में ही होती हुई नज़र आ रही है। कई उम्मीदवारों ने IAS की परीक्षाएं इसी हिंदी माध्यम से दी है और हिंदी माध्यम से यह परीक्षा देकर वे उत्तीर्ण हो गए हैं, जिन्होंने अपना करियर बनाया है, व्यक्तिमत्व बना लिया है। तो ऐसी IAS की एग्ज़ाम भी आप हिंदी में देकर अपना भी करियर बना सकते हैं। लेखक छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कहते हैं कि मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि आजकल विधि क्षेत्र में भी हिंदी का व्यापक उपयोग हो रहा है। जो भारत सरकार का विधि क्षेत्र है, जिसे हम कानून कहते हैं, आज न्यायालय में भी हिंदी के उपयोग के लिए प्रावधान रखा गया है, अवसर रखा गया है। अगर किसी अपराधी को अंग्रेजी समझ में नहीं आती तो वह हिंदी के द्वारा
न्यायालय का न्याय मांग सकता है, यह भी प्रावधान उसमें रखा गया है। जिला और ग्रामीण न्यायालयों में हिंदी और भारतीय भाषाओं का आज प्रयोग किया जा रहा है। जिला स्तर पर ग्रामीण भागों में भी जो न्यायालय हैं, इन न्यायालयों में मातृभाषा के साथ साथ स्थानिक भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा का उपयोग खुलकर हो रहा है। इतना ही नहीं, संसद की कार्यवाही आजकल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होती रही है। विद्यार्थी मित्रों, संसद भवन में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वे हमेशा अंग्रेजी में बोलते हैं, पर कुछ ऐसे संसद होते हैं कि जो अंग्रेजी ठीक से समझ नहीं पाते, तो उस समय वहाँ पर अनुवादक के द्वारा हिंदी का प्रयोग करके संसद को उसका अर्थ समझाया जाता है। विधि मंत्रालय ने विधि शब्दावली का निर्माण भी किया है। कुछ ऐसे शब्द हैं कानून में जिसे हिंदी में पर्याय नहीं है, अंग्रेजी के लिए पर्याय नहीं है, तो उसके लिए भी कुछ अलग सी शब्दावली बनाई गया है, जिसके द्वारा सामने वाले लोगों में और हम में एकरूपता सुनिश्चित हो जाएगी, जिसके माध्यम से उसे कानून की सहायता मिल पाएगी। विद्यार्थी मित्रों, तकनीकी का क्षेत्र भी इससे अलग नहीं रहा। विज्ञान के क्षेत्र में भी हिंदी ने अब प्रवेश कर लिया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि हिंदी से अलग रहा हो। हिंदी से अलग होकर वह अपना विकास ही नहीं कर सकता। लेखक का कितना बड़ा आत्मविश्वास है, देखिए कि तकनीकी के क्षेत्र में आज हिंदी ने पूर्ण रूप से प्रवेश कर लिया है। चाहे वह अंतरिक्ष विभाग हो, परमाणु विज्ञान का विभाग हो, रसायन का विभाग हो या जलपोत का विभाग हो, जलपोत परिवहन विभाग हो। जलपोत का अर्थ है जो समुद्र में बोट चलती है, वाहन चलता है, उसे जलपोत कहा जाता है। ऐसे जलपोत में भी हिंदी ने प्रवेश कर लिया है। इतना ही नहीं, उसके लिए कुछ अलग से शब्दावली बनाकर उसका प्रयोग तकनीकी क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में भी करने का प्रयोग सफल हो चुका है। इस प्रकार का भाषण डॉक्टर दामोदर खड़से ने सामने वाले छात्रों को प्रभावित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए देने का प्रयास किया। आज यहाँ पर भी अनेक विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र में जो विशेषज्ञ जाना चाहता है वह आराम से एमपीएससी की, यूपीएससी की परीक्षा देकर वहाँ जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि जो टिप्पणी दी जाती है, जो पत्राचार किया जाता है, जिस शब्दावली का निर्माण किया है, उसकी उपयोगिता बढ़ती हुई देखकर हमें भी हिंदी के माध्यम को स्वीकारने की आवश्यकता है। विद्यार्थी मित्रों, भारत सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले कुछ ऐसे विभाग हैं जिन विभागों में जैसे विविध कार्यालय हैं, बैंक कार्यालय हैं, बीमा कंपनियां हैं, इन सभी दफ्तरों में, कार्यालयों में या उनके उपक्रमों में हिंदी का ही प्रयोग खुलकर किया जा रहा है। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी ने सिर्फ हमारे भारत देश में ही प्रभाव जमाया है ऐसा नहीं, बल्कि वह विदेश में भी उतना ही प्रभाव जमा चुकी है। इसलिए कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी रोजगार की भाषा बनते जा रही है।
मैंने अभी अभी कहा हिंदी भारत की राजभाषा है, वह हमारे देश की संपर्क भाषा है। इसका उपयोग आज भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में, विभिन्न कार्यालयों में हो रहा है। उसके साथ साथ प्रसारण, प्रकाशन, तकनीकी क्षेत्र में भी उसने अपना प्रभाव जमा रखा है। इसलिए हिंदी भाषा में रोजगार की संभावनाएं उपलब्ध हो रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर तो हिंदी रोजगार की भाषा बन ही रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वह रोजगार की भाषा बनी है। आज विद्यार्थी मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 127 देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। कुल मिलाकर विश्व में 192 देश हैं। इन देशों में से 127 देशों के विश्वविद्यालयों में आज हिंदी पढ़ाई जा रही है। इन विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा विश्व के सभी देशों में फिर एक बार भारत के दूतावासों के दफ्तर बनाए गए हैं। दुनिया के तमाम देशों में ऐसे दूतावास हमारे जा चुके हैं। इनमें से कई देशों के दूतावासों में हिंदी विभाग की स्थापना आज हो चुकी है, जिनमें हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक या हिंदी सहायक जैसे पद निर्माण हो चुके हैं। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी अब रोजगार की भाषा बनते जा रही है। हिंदी विशेषज्ञों की मांग बढ़ने लगी है, निरंतर उसमें वृद्धि हो रही है। अगर आप इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके विशेषज्ञ बनकर यहाँ पर भी पहुँचकर अपना रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, दामोदर खड़से द्वारा लिखित हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं पाठ मैंने मेरी ओर से आपको समझाने का प्रयास किया है। शायद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत आई तो आप फिर से इसे दोबारा सुन सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।